18 साल की उम्र में सिर्फ एक स्ट्रेटेजी से मैंने अपना मैकबुक खरीदा। कोई कोर्सेज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, और आज मैं तुम्हें वही एग्जैक्ट स्कैल्पिंग ब्लूप्रिंट दूंगा जिसने मुझे एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर बनाने में मदद की। अगर तुम इन सब चीजों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो तो तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत तक नहीं है। देखो, ट्रेडिंग करने के 3-4 तरीके होते हैं: इंट्राडे, स्कैल्पिंग, हेजिंग, स्विंग ट्रेडिंग। पर मैं पर्सनली हमेशा स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर कम कैपिटल अप्लाई होता है और कम पॉइंट्स में अपने को टारगेट और स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। पर इंट्राडे अगर मुझे करना होगा तो मैं तो कभी नहीं करूंगा। अगर आप लोगों को स्कैल्पिंग करनी है तो आप लोगों को दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, एंट्री और एग्जिट कहाँ पे लेना है। दूसरी चीज है प्रीमियम, जो लोग सीरियस नहीं लेते। मान के चलो कि तुमने एंट्री तो बना ली, पर वो एंट्री में इंडेक्स तो मूव कर रहा है, तुम्हारा प्रीमियम, तुम्हारी स्ट्राइक प्राइस ही ग्रो नहीं हो रही है, तो उसका क्या फायदा है। देखो, प्रीमियम 3 तरीके के होते हैं: आईटीएम, एटीएम और ओटीएम। इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। तुम्हें हमेशा आईटीएम के अंदर रहना है, तुम एटीएम के अंदर भी रह सकते हो। देखो, मैं तुम्हें डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि तुम्हें क्या खरीदना है। ये साइड में डेल्टा है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पर पहले ये देखो, ये जो आपको बीच में दिख रही है, जहाँ पे अभी मार्केट चल रहा है, जहाँ पे अभी इंडेक्स चल रहा है 23,970 पे, तुम वहां पे भी एक स्ट्राइक प्राइस ले सकते हो। इसे ईटीएम बोलते हैं। और जो इसके ऊपर है, इसे आईटीएम बोलते हैं। इसके अंदर अपने को हमेशा एंट्री बनानी है, क्योंकि इसके अंदर डेल्टा बहुत ज्यादा है। और इसके नीचे है ओटीएम, जिसमें अपने को कभी एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे जो आपको डेल्टा दिख रहा है 23,950 का 0.66, इसका क्या मतलब है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे अभी प्राइस चल रही है 23,100 पे, अगर ये प्राइस 23,200 पे चले जाती है, जैसे कि 100.4 बढ़ गई, तो आपका जो प्रीमियम है, जो आपकी स्ट्राइक प्राइस है, वो 66 पॉइंट ऊपर बढ़ेगी। इसका ये मतलब है, मतलब जितना अच्छा तुम डेल्टा लोगे उतना ही तुम्हारा प्रीमियम ग्रो होगा। अब जैसे कि ये 68 हो गया, तो तुम्हारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो 68 पॉइंट ग्रो होगी। ये 34 पॉइंट बढ़ेगी, ये 14 पॉइंट बढ़ेगी। अगर आप लोगों को इसे बाय करना है तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट बाय भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों अपनी लिमिट लगा सकते हो, टारगेट लगा सकते हो। अगर आपने धन के अंदर अकाउंट नहीं बनाया तो जल्दी से खोल लो, बहुत अच्छा ऐप है स्कैल्पिंग के लिए, नीचे लिंक है, वहां से खोल लेना। चलो, अभी अपन अपनी स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। मेरी स्ट्रेटजी की 3 कंफर्मेशन है। मेरा ये मानना है कि जितने भी ट्रेड के अंदर कंफर्मेशन ज़्यादा होंगे, उतना एक ट्रेड के अंदर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतने एक ट्रेड के विन होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होगी। तो पहला कंफर्मेशन है 920 ईएमए का। देखो, बस इसका एक ही रिक्वायरमेंट है कि ईएमए ट्रेंडिंग होना चाहिए, साइडवेज नहीं होना चाहिए। दूसरा कंफर्मेशन, लिक्विडिटी एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। जहां पर ईएमए क्रॉस करेगा वहां पे एक लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो अपन ट्रेड के अंदर एंट्री बना सकते हैं। तीसरा कंफर्मेशन, वहां पे एक कैंडल अच्छी बननी चाहिए, जैसे कि फुल बॉडी कैंडल, बिग बार कैंडल। तो जब तक ये 3 चीजें कंफर्म नहीं हो जाती कोई ट्रेड में, अपने को एंट्री नहीं बनानी है। स्टॉप लॉस कैंडल का लो का रखना है अपने को। तो अभी मैं ये स्ट्रेटेजी को मार्केट में अप्लाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले अपने को 920 ईएमए लगा लेना है। एक ईएमए को 9 पे रहने देना है और एक को 20 पे लगाना है। अभी तक देखो, इसने अच्छे से क्रॉस नहीं किया है। यहाँ पे क्रॉस तो किया था, पर यहाँ पे कोई लिक्विडिटी एरिया नहीं था, इसलिए अपन ने एंट्री नहीं बनाई। पर अभी आप देखना, देखो अब ईएमए ने कैंडल को क्रॉस कर दिया है, तो अपन इसके अंदर पहला पहला अपना कंफर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे लिक्विडिटी एरिया यहाँ पे है। अगर इसका ब्रेकआउट एक अच्छी कैंडल के साथ देता है तो अपन ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। इसने एंट्री इसने यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट दे दिया है, तो यहाँ पे अपन अपनी पोजीशन बना लेते हैं। 1:2 का टारगेट रखिए। देखो, अगर कैंडल बड़ी है तो आप उसका आधा भी ले सकते हो। आप उसकी कैंडल के आधे को भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, और एक ही बारी में आप देख सकते हो, एक ही फ्लो में मार्केट ने टारगेट अपना हिट करवा दिया। देखो, अब ये कैंडल में ईएमए क्रॉस करने वाला है। देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे ईएमए को क्रॉस कर दिया है, तो पहले अपन यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे है। जैसे इसका ब्रेकआउट देगा तो अपन ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। देखो, ईएमए भी ट्रेंडिंग हो चुका है, साइडवेज नहीं है, और मार्केट ने उस लेवल का ब्रेकआउट भी दे दिया है एक अच्छी कैंडल के साथ। तो अभी हम यहाँ पे एक एंट्री बना लेंगे अपनी।
1:2 की अपन ने यहाँ पे एंट्री बना ली, तो बस एक ही फ्लो के अंदर मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया। आपको जितनी बार बैक टेस्टिंग करनी है आप लोग करके देख सकते हो खुद से। अब एक और एक देखते हैं, यहाँ पे देखो ना, अब 920 ईएमए ने कैंडल को क्रॉस कर दिया है, ईएमए ट्रेंडिंग भी है। अभी अपन यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया फाइंड करते हैं जो यहाँ पे है। जैसे मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है इस लेवल का, अब हम ट्रेड में एंट्री बना लेंगे। देखो, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एंट्री बना लेंगे, स्टॉप लॉस कैंडल लो का रखना है। देखो, एक ही गो में मार्केट ने अपना टारगेट हिट कर दिया। आपको मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। देखो, यहाँ पे ईएमए ने कैंडल को वापस से क्रॉस कर दिया है। अब यहाँ पे अपने को लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे जैसे मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो अपने को एंट्री बना लेनी है कैंडल लो का स्टॉप लॉस रख के। देखो, लोग देख सकते हो एक ही गो में मार्केट ने इसे पूरा अपना टारगेट हिट करवा दिया। अब ये देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई है और ईएमए ने कैंडल को क्रॉस भी कर दिया और ईएमए ट्रेंडिंग भी है। यहाँ पे अपना एक लेवल बन रहा है, एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है अपन एंट्री बना लेंगे और कैंडल लो का टारगेट रख के, और मार्केट ने एक ही बारे में टारगेट अपना हिट करवा दिया। आप यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 तक जा सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको 1:2 और 1:3 पे हमेशा रहना। जैसे कि आप लोगों को एक और एक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंडल ने ईएमए को क्रॉस कर दिया, अपना पहला कंफर्मेशन तो यहाँ पे हो गया है। दूसरा अपना कंफर्मेशन था यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चाहिए, जो यहाँ पे मार्केट अगर करता है तो अपन एंट्री बना लेंगे। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे अभी कर दिया तो अपन एंट्री बना लेते हैं। और आप लोग देख सकते हो एक ही गो में मार्केट ने टारगेट हिट करवा दिया। अब अपन यहाँ पे एक 25 मई का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वापस से ईएमए ने कैंडल को क्रॉस कर दिया, ऊपर एक अच्छा लिक्विडिटी एरिया है, तो अपन यहाँ पे एक लेवल बना देंगे। जैसे मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है अपने को एंट्री बना लेनी है। आप लोग देख सकते हो एक ही गो में मार्केट ने इसका टारगेट हिट करवा दिया। देखो, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी तो आप लोगों को समझा दी है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये स्ट्रेटेजी तुम्हें प्रॉफिट ज़रूर दिला सकती है, लेकिन तुम कभी एक प्रॉफिटेबल स्कैल्पर नहीं बन पाओगे जब तक तुम ये चार चीज़ों को अपनी स्कैल्पिंग में इम्प्लीमेंट नहीं कर देते। देखो, ये चार चीज़ें आज नहीं तो कल मार्केट तुम्हें सिखाई देगा। बस प्रॉब्लम ये है कि मार्केट मेरी तरह फॉर्मली नहीं सिखाएगा, उसका तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। वो तुम्हारा पूरा कैपिटल उड़ा देगा और उसके बाद तुम्हें समझाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अभी समझ जाओ। पॉइंट नंबर 1, बी ए स्कैल्पर नॉट ए ट्रेडर। ये गलती सबसे कॉमन है। जब भी तुम कोई ट्रेड लेते हो और वो लॉस में चलने लगता है, तुम सोचते हो नीचे सपोर्ट है, नीचे लेवल है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, और उस टाइम पे तुम एक ट्रेडर जैसा बिहेव करते हो। इससे क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस तुम ओवरऑल लॉस में चले जाओगे। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि जब भी तुम कोई ट्रेड लो तो सबसे पहले उसका स्टॉप लॉस डिसाइड करो और स्टॉप लॉस पहले लगाओ। तुम्हें अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है, तुम्हें अपना प्रॉफिट कितना रखना है, वो मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन सिर्फ रिस्क मैनेज करना काफ़ी नहीं है, तुम्हें अपना डेली टारगेट और डेली लॉस डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ, आप तुम्हें अपना कितना टारगेट डिसाइड करना है और कितना लॉस डिसाइड करना है। जैसे कि तुमने ट्रेडिंग करी होगी, तो तुम्हारा 1-2 हज़ार का मतलब जितना भी तुम्हें प्रॉफिट रेगुलर दिखता रहता है, जैसे कि तुम्हें 1,000-2,000 का प्रॉफिट दिखता रहता है, तो अपना डेली प्रॉफिट 2,000 मानो और उसका 50-60% अपना स्टॉप लॉस रखो। जैसे ही टारगेट हिट हुआ, अपने लैपटॉप को बंद करो। जैसे ही तुम्हारा डेली लॉस हिट हो गया, अपने लैपटॉप को बंद कर दो या किल स्विच दबा दो। ये रूल तुम्हें ओवर ट्रेडिंग से बचाएगा, और ओवर ट्रेडिंग वो एक चीज़ है जिसने 90% स्कैल्पर्स को बर्बाद कर दिया। देखो, प्रॉफिट तो अपन ने बचा लिया, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम आती है, शॉर्ट टर्म माइंडसेट। ये तो सबसे खराब चीज़ है भाई लोग, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुम्हारा डेली का टारगेट है 2,000, 3,000, और तुम सोच के आते हो 10,000, आज तो बहुत बड़ा दिन है, उसके बिना तो मैं उठूंगा ही नहीं। ये माइंडसेट रखोगे ना तो तुम बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाओगे, फिर तो कुछ कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम आ ही नहीं सकती है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें क्या करना चाहिए। जब मैंने शुरुआत में स्कैल्पिंग करी थी, तो मेरे 5 में से 4 दिन हमेशा प्रॉफिट में रहे थे, पर वो जो एक दिन था ना, वो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि वो एक दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 में से 4 दिन तुम्हारे प्रॉफिट में जा सकते हैं, पर वो एक दिन,
वो एक दिन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। उसका बस एक ही तरीका है उस दिन से बचने का। देखो, तुम्हारा डेली टारगेट है 2,000 का, और तुम्हारा स्टॉप लॉस है 1,000 1,300 का। पर उस दिन क्या होगा, वो एक दिन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन क्या होगा, वो 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस, जो 1,000 का तुम्हारा स्टॉप लॉस है, वो हिट हो जाएगा। पर तुम लोग वो ट्रेड से एग्जिट नहीं करोगे। तो तुम्हें उस दिन क्या करना है, तुम्हारी लास्ट लक्ष्मण रेखा क्या होनी चाहिए, 2,000। जो तुमने अपना डेली टारगेट रखा था जैसे 2,000 का, वो तुम्हारा उस दिन के लिए लॉस होना चाहिए। उसके ऊपर एक भी पॉइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। वही एक मैक्सिमम लिमिट है। देखो यार, मुझे पता है कि उस दिन तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, या तो फिर तुम्हारा पूरा कैपिटल भी खत्म हो सकता है। इसलिए उस दिन के लिए ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर करो। देखो, ये सब चीजें करने से ना तुम लॉन्ग टर्म सोच तो पाओगे, पर लॉन्ग टर्म टिक नहीं पाओगे। उसके लिए तुम्हें बस एक चीज करनी है, अपने कैपिटल को ज्यादा ग्रो मत होने देना। चाहे कुछ भी हो जाए भाई, अपने कैपिटल को ज्यादा ग्रो मत होना। जैसे कि तुमने अकाउंट में 50,000 फंड ऐड किया, और वो 50 से 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, 80 हो जाता है। पर जिस दिन तुम्हारा मार्केट के साथ फाइट होगा, उस दिन मैं बता देता हूँ आप लोगों को पहले से ही कि उस दिन आपका 50-60% कैपिटल पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका बस एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है। जब भी तुम प्रॉफिट करो, जैसे कि मेरा हुआ 2,000 का प्रॉफिट, तो मैं उसके अंदर का 50-60% उसी दिन विड्रॉल कर दूंगा, और उसे मैं एक प्रॉफिट अकाउंट में रखूंगा। एक अलग सा अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा प्रॉफिट अकाउंट। उसके अंदर मैं रखूंगा। इससे अब होगा क्या, तुम्हारा जो करंट कैपिटल है ना, वो ज्यादा ग्रो भी नहीं होगा। जैसे 50,000 से 60-70, 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, पर वो ज्यादा ग्रो नहीं होगा। पर जो तुम्हारा प्रॉफिट अकाउंट है ना, वो अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, गलती से मान के चलते तुम्हारा मार्केट के साथ बहुत भयंकर वाला फाइट हो गया, तो उस दिन क्या होगा, तुम्हारा कैपिटल मान के चलते 50-60% उस दिन खत्म हो जाएगा। तो अगले दिन तुम अपने प्रॉफिट अकाउंट से वापस से शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि भाई लोग, बस एक छोटी सी गलती तुम्हारा पूरा अकाउंट खा जाती है। देखो, ये सब चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी, पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, कुछ लोग इसे फॉलो नहीं करेंगे और आगे जाके रिग्रेट करेंगे जब उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम लोग अभी से इसे समझ लो, अच्छे से अप्लाई करो अपनी स्कैल्पिंग में। और अगर तुम इसे फॉलो करने वाले हो ना, तो कमेंट में लिखो आई विल फॉलो, ताकि जब तुम फ्यूचर में प्रॉफिटेबल बन जाओ, तो तुम्हें याद रहे कि ये सब चीजें बस एक डिसीजन से शुरू हुई थी।